हर कोई बिल्कुल सफाई अपना घर में भी रखता है और बाहर भी रख रहा है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बहुत बड़ी है और मैं समझता हूँ कि ये हम एटलीस्ट अपनी एजुकेशन में तो इसको एक पार्ट अपना बना ही सकते हैं। और विदेशों में खास करके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कॉलेजेस में स्कूलों में ये अनिवार्य है कि हर बच्चा 40 घंटे या 50 घंटे का सोशल वर्क करे। ये रिक्वायरमेंट है उनको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि वो 40 आवर्स 50 आवर्स का वॉलंटियर सर्विस का सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि हमने फलाने एनजीओ में या फलाने उसमें काम किया। तो इसी तरह की कुछ व्यवस्था हमें अपनी शिक्षा में लानी होगी कि बिसाइड्स द स्कूल एजुकेशन कि आप समाज में क्या कर रहे हैं, दैट हैज टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये चीज़ मैंने महसूस की है और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत लाभ भी होगा, जो कि मैं देख रहा हूँ। हम लोग हमारे गांव में उत्तराखंड में जहाँ भी हैं, हमने अपने पिछले 3 साल से अपने जो हमारा इंटर कॉलेज है उसमें ये व्यवस्था शुरू की है। पिछले वर्ष हमने हमारे यहाँ करीब 20 गांव के बच्चे आते हैं, तो हमने 20 गांवों के बीच में सफाई अभियान का एक कंपटीशन रखा एंड वी सेड एवरी विलेज हैड अ टीम, और उन 20 टीमों के बीच में कि कौन अपने गांव में बिल्कुल टोटल सफाई, मतलब कि गुटके का भी एक टुकड़ा नहीं होना चाहिए। So they used to collect everything और वो अपने इंटर कॉलेज में लाते थे और हमारा इतना बड़ा डंप बन गया था पूरे प्लास्टिक का। And all villages are now clean of all kinds of plastic, not just the carry bags, but all even packagings also. So this year we are introducing now an individual award also, and the individual award will be कि आप सोशल चेतना में कितना काम करते हो। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा मोरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन we are adding to whatever is their normal syllabus, that is okay. We are just giving an add-on in the colleges, and this we are hoping we will be able to introduce throughout Uttarakhand in all the inter colleges. So this kind of education, and then we feel that gradually हमें ये उम्मीद है कि शहरों के बच्चे हमारे कॉलेज में आएंगे पढ़ने के लिए कि यहाँ पर पूरी पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। That is what the leadership role is going to come. Finally, I would say, अभी मैं माउंट आबू गया था, ब्रह्म कुमारी से यहाँ, और उनकी जो हेड हैं दादी जानकी, she is 93 years old, 93 वर्ष की हैं, और अभी भी इतना उनकी आवाज़ जब सुनिए, and she is still up and about, तो उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू की, कहने लगे देखो भाई, मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ, मैं गांव की हूँ और 4 क्लास भी नहीं पढ़ी हूँ, तो इसलिए मैं तो जो मैंने आज तक देखा सुना वही कह सकती हूँ और मैंने उससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। तो खैर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उसका जो अंतिम जो सारांश था वो बहुत जबरदस्त था और आपके साथ मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा भाई देखो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, कुछ समझ में आया? सीधे से ऐसे बोला, कुछ समझा? तो सबने बोला हाँ समझा। सही में समझ गए, सुना? मतलब नहीं, पहले था उनका सुना, कुछ सुना, तो फिर सबने कहा जी जी सुना, तो उन्होंने बोला सुना तो कुछ समझ में आया, समझा? तो बोले जब 3-4 बार बहुत मुश्किल थी, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो बोले तो करोगे? समझ में आया तो करोगे? और जब वो भी हो गया, अच्छा हाँ करेंगे, करोगे तो दूसरों को भी बताओगे? तो ये 4 चीजें, सुना, समझा, सेवन किया और समझाया, दूसरे को भी बताना है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का ये एक बड़ा सिंपल सा गुण कि सुनाइए, समझाइए और फिर उसको उनके व्यक्तित्व में डालिए और फिर दूसरों को बताइए। धन्यवाद।
इन्होंने किया है, बढ़ाया है। कोई गाने में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट में बहुत अच्छा है। पता चलता है कि जिसको एक संगीत में जाना चाहिए, कहीं पे मैकेनिकल हमने भी एक दुनिया में काफी कहना चाहूँ, हमने भी सिनेमा पिक्चर देखा है, मैं वो जब ये तन फोन किया तो मेरे दिमाग में आई धीरे धीरे देखिए 30 साल पहले की बात मैंने पूछा सिद्धांत विचार ने आपको बुलाया है क्या? नहीं वो कॉन्फ्रेंस सिद्धांत नहीं फादर हमारे फौजदारी को बहुत